जय जय गुरुदेव। गुरु। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे ग्रुप में अगर अपन गुरु माँ का फोटो डाल दे तो कोई दिक्कत है क्या उसमें? गुरु देखो माँ का गुरु, फोटो डाल। मैंने जहां तक सुना है, देखो मैं तो गुरुदेव साक्षात मिली नहीं हूँ। मैंने जहां तक सुना है, गुरुदेव ने गुरु माँ को महत्व नहीं दिया है, अपने गुरु को दिया है। गुरुदेव ने साफ कई गुरु भाइयों को, गुरु माँ के गुरुदेव की दोनों फोटो एक साथ रखने की तो साफ फटकार लगाई है कि मेरे साथ गुरु माँ नहीं, मेरे गुरुदेव हैं। आगे हैं, आदरणीय आगे ही रहेंगे। वैसे गुरु माँ हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है, लेकिन गुरुदेव ने जी। सदा अपने गुरु को ही आगे रखा है। तो शायद मैं तो कहूँ, एक शिष्य होने के नाते गुरु का आज्ञा का पालन करना हमें जरूरी, पर हम गुरुदेव से बात जुड़े हैं, इसलिए हमें, हमारे लिए गुरु माँ भी ऐसे नहीं है कि नहीं है, आदरणीय है, वो सदा आदरणीय रहेगी। मैं तो, मेरा ओपिनियन ये रखती हूँ, और कोई क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, हम इस पे विश्वास नहीं करते। अपने दिल की आत्मा क्या कहती है, मैं तो उसके अनुसार चलती हूँ, है ना। वो क्या तो आप गुरु को जान। ही, गुरुदेव हाँ। और दादा गुरुदेव को ही आगे रखिए, उसी पे फोकस कीजिए, पार इसी से पड़ेगी। हाँ, तो इसीलिए वो क्या है, मैं वो गुरु भाई धर्मेंद्र जी आते ना, उनसे जुड़ी हुई थी यूट्यूब पे। तो वो कल क्या है, हम जामसम धाम गए हुए थे, वो वहां मुझे मिल गए। तो वो उन्होंने मुझे ग्रुप में से हटा दिया। फिर मैंने उनसे पूछा, आपने मुझे ग्रुप में से क्यों हटाया? क्या आपने गुरु माँ का फोटो डाल दिया? मैंने कहा मैं तो मेन। हाँ। बहन, ये अपनी अपनी है, हम किसी पर दबाव नहीं डाल सकते, किसी की सोच को नहीं बदल सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप अपने गुरु को और दादा गुरुदेव को ही आगे रखिए। हाँ, आप अगर गुरु माँ मिलती है, कोई बात है तो आदरणीय है, इसलिए हम उसको ऐसे नहीं कि हम वैसे मानेंगे, हमारे लिए पूजनीय है और आदरणीय है। लेकिन गुरुदेव और दादा गुरुदेव ही हमारे लिए सर्वोपरि है, और आगे भी यही रहेंगे, और इसी के अनुसार हमारा आराधना चलेगी। गुरुदेव ने साफ कहा है कि मेरे गुरुदेव ही, दादा गुरुदेव दोनों ही की ही पूजा होगी, गुरु माँ की, दादा गुरुदेव की नहीं। गुरुदेव ने साफ इनकार कर रखा है। और शायद अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र ने भी हैंड रेज किया है। और एक गुरु बहन, आपको मैं, आप कल कह रहे थे कि मेरे छोटे बेटे को गुरुदेव दिखते हैं, बड़े की भी हमारे घर की सारी बातें करती हूँ, हो सकता है आप एक चुन्नीलाल गुरु भाई का बातें सुनना। गुरुदेव ने खुद जी। लिखा है कि हमारे दिव्य ऐसे ऐसे नेगेटिव फोर्स हैं, क्या उसको गुरुदेव साक्षात आके दिखाई देते हैं, ध्यान के दौरान देते हैं। ये जो हमारी जो है ना, ये जो तामसिक शक्ति है, कैसा भी रूप बना करके कैसा भी आपको भ्रमा सकती है। थोड़े दिन में आपको सही दिखाएंगी, बाद में इतना भयंकर तरीके से पटकेंगी कि याद रखेंगे आप। तो इस पे इतना ध्यान नहीं, गुरुदेव पे ध्यान रखना कि गुरुदेव ने आपको ध्यान के अंदर आपको अपने पर्सनल की बात कही है, तो भी जी। विश्वास करना। गुरुदेव किसी के दूसरे के द्वारा दूसरे की बात कभी नहीं कहेंगे, गुरुदेव साफ इनकार कर रखे। और जहां तक हो सके आप चुन्नीलाल गुरु भाई के पास गुरुदेव की लिखी हुई लेखनी देखना, क्या उसने सलाह दी है। मैं तो यही कहूंगी आपसे। क्यों, हर की अपनी अपनी आराधना की स्टेज अलग है, किसको कैसे कौन सी शक्तियां आकर के उसको प्रभावित कर रही है, नहीं है, क्यों अभी हम समझते नहीं, हम सोचते हैं हमारे गुरुदेव ही दे रहे हैं। लेकिन ऐसे इस पड़ाव में इतनी इतनी दैवी शक्तियां हैं जो हमें भ्रमित करती है। हमें भ्रमित नहीं होना है। गुरुदेव कभी भी दूसरों के लिए दूसरे से प्रेरणा नहीं देंगे, ये साफ है ना। उस पे थोड़ा ध्यान देना, कहीं बच्चे ऐसे ही, चुन्नीलाल की बेटी भी ऐसे ही करने लग गई थी, जो गुरुदेव ने अपने हाथों से करकमलों से 8 सितंबर 1994 को ये लेख लिखा था गुरुदेव ने। आप उसको पढ़ लेना, नहीं हो सके तो इस पे किसी से जुड़े हो तो भिजवा देना, ये मेरे नंबर ले लेना, मैं आपको भेज दूंगी वो लेख, आप पढ़ लेना। और अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जो केंद्र से एंट्रीज किया है, स्वागत है गुरु भाई। मेरा तो सिर्फ जी इतना गुरु ही। बहन, जय गुरुदेव। जय गुरु। मैं वो लेख सबसे पहले पढ़ देता हूँ, शायद वो सभी के लिए एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा सभी के लिए। जी गुरु भाई। गुरु बहन ने बड़ी अच्छी बात बताई है। ये गुरुदेव का लेख है। मेरे या गुरुदेव के नाम से आपको कोई कुछ भी कहे, विश्वास मत करना। ये लेख गुरुदेव ने आपने शायद उनकी जो एक्सपीरियंस है हमारे वेबसाइट पे भी उपलब्ध है, और एक बार हमने उसको इस सेशन में भी पढ़ा था, और उसका रिकॉर्डिंग भी चैनल पे अवेलेबल है। उसके परिप्रेक्ष्य में जब चुन्नीलाल जी की पुत्री मतलब अलग अलग डिमांड करती थी करने के लिए गुरुदेव के नाम पर, जो उनको
चुन्नीलाल जी को कहती थी। तो वो उस संबंध में गुरुदेव ने यह लेख सभी को एड्रेस करते हुए लिखा। प्रिय श्री चुन्नीलाल जी, खुश रहो। आपकी लड़की जो कह रही है तथा कर रही है उस पर विश्वास मत करना। यह कलयुग है, इसमें तामसिक शक्तियों का साम्राज्य है। मेरे या गुरुदेव के नाम से आपको कोई कुछ भी कहे, विश्वास मत करना। अगर मुझे या गुरुदेव को कोई आदेश या दिशा निर्देश देना होगा तो सीधा आपको दिया जाएगा। गुरु कभी किसी के माध्यम से संदेश नहीं देता है। अतः आपके पास जो लौंग है उसमें से सुबह शाम दाल या सब्जी में डालते रहो। लड़की के कहने के अनुसार कुछ भी मत करना। आप अपने विवेक से जो ठीक समझो करना। भविष्य में कोई भी व्यक्ति मेरे या गुरुदेव के नाम से कुछ भी कहे, विश्वास मत करना। आपको सीधा निर्देश हो और वह भी ध्यान के समय उसी को सत्य मानना। ये गुरुदेव ने 8 सितंबर 94 को लेख लिखा था। तो सभी से निवेदन है, गुरुदेव के स्पीच को और उनकी दिव्य लेखनी को ही हमें आदर से आगे लेके और उसी के अनुसार आराधना करनी चाहिए। और गुरु बहन ने बड़ा स्पष्ट, बड़ा अच्छा बता दिया है गुरु माँ के संबंध में। तो जय गुरुदेव। अब मंत्र बता दूं। ये संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है। तो इसको जपना है राउंड द क्लॉक। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहाँ मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रियाएं हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग।